नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई इमेज कमांड का उपयोग करके विंडो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले विंडोज़ आईएसओ फाइल तैयार करनी होगी। उस पर राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद माउंट सेलेक्ट कर लेना है। माउंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है install.vim। तो इस फाइल को आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब आप दिस पीसी उसी डायरेक्टरी पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है 11। मैंने एक फोल्डर बना दिया है 11 और इस पे मैंने इस फाइल को रिप्लेस कर दिया है, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। अब कॉपी होने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप शिफ्ट प्रेस करोगे एंड सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे। मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करके सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा। ये सिस्टम मेरा रिकवरी मोड में चला जाएगा जहाँ पे हम विंडोज रिपेयर वगैरह करते हैं। अब बाकी काम हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद ट्रबल शूट पर जाना है, एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड एंड एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद ओपन करेंगे। ओपन पर जाने के बाद अब मैं आपको जो मेरा फोल्डर है वो डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में, यहाँ पे जाके चेंज हो जाता है फाइल पाथ। तो अब देखिए यहाँ पे ड्राइव लेटर चेंज हो गया। सी मेरी डेटा फाइल है, इस पे जाना है एंड विंडो 11 और मेरी यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करूंगा तो install.vim फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पे एक रिफ्रेशन पार्टीशन ढूंढना है जिसमें विंडोज़ की फाइल पड़ी है, वो आपने ढूंढ लिया है। अब इसके बाद नोटपैड को बंद कर देना है। नोटपैड को बंद करने के बाद अब यहाँ पे एक कमांड है, उस कमांड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे कमांड ले लेना। तो मैं उस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कमांड पे जाना है एंड यहाँ पे ये कमांड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे ड्राइव लेटर, मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैंने ड्राइव लेटर चेंज किया है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको मैं अब डायरेक्टरी में जाऊँगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे मैंने वो कमांड रखी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्लोज बंद कर देते हैं नोटपैड को एंड अब मैं डायरेक्टरी पे जाऊँगा, उस डायरेक्टरी पर dir और अब देखिए यहाँ पे मेरा विंडोज़ 11 जो कमांड है वो यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे, विंडो 11 के साथ जाना है तो अब आपको विंडोज एडिशन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं कमांड सेलेक्ट करूँगा cd 11 एंटर एंड यहाँ पे मैं वो कमांड चाहूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपके पास देखिए वर्जन आ जाएंगे, विंडो के वर्जन कौन सा आपको वर्जन लेना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा विंडोज 6 के वर्जन के साथ, इंडेक्स 6 जो मेरा वर्जन है वो वर्जन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब आपको जो आपकी पसंदा जो सिलेक्ट वर्जन आप कर लोगे, चुन लोगे, तो अब आप एक कमांड है, उस कमांड की मदद से आप सी ड्राइव में इस विंडो को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन होना पूरा के बाद बूट एंट्री आपको बनानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्जन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उस ड्राइव को डिलीट करूँगा जो ड्राइव में मैंने विंडो इंस्टॉल करनी है। तो मैं नोटपैड पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद डिस पीसी पे जाना है एंड मेरी ये ड्राइव सी ड्राइव है, ये मेरी डेटा वाली है और ये मेरी विंडो वाली। राइट क्लिक करूँगा एंड फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा एंड इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके क्लोज। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरी ड्राइव यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, उस कमांड को यहाँ पे कॉपी करूँगा, ओपन नोटपैड, ये वाली इमेज है, करेंगे। कॉपी करने के बाद अब मैं फिर से डी ड्राइव में जाऊँगा, उसी डायरेक्टरी के अंदर जाना। उसी डायरेक्टरी के अंदर जाकर ही आपने वो कमांड को यहाँ पे रन कर देना है। तो अब डायरेक्टरी के अंदर चलेंगे। डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद अब मैं यहाँ पे वो कमांड लगाऊंगा। पहले मैं डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा, dir cd 11 कमांड लगाऊंगा वो वाली एंड यहाँ पे करूँगा मैं ई ड्राइव, क्योंकि मेरी ड्राइव ई है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब ये मेरी कमांड है वो रन हो जाएगी। रन होने के बाद मैं आपको सेकंड कमांड दिखाऊंगा। तो ये मेरी इमेज फाइल है जो ई ड्राइव मेरी विंडो की पार्टीशन जो मैंने फॉर्मेट की थी उसके अंदर ये अप्लाई हो रहा है। तो वेट करते हैं, इसको अप्लाई होने देते हैं। यहाँ पे मेरी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद अब विंडोज़ के लिए बूट एंट्री बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बूट एंट्री बनाऊंगा। बूट एंट्री आपको मैं बता देता हूँ, उसके लिए आपको सिंपल एक कमांड लिखनी होगी, bcd boot। यहाँ पे bcd boot ये एंट्री है मेरी यहाँ पे जिसका नाम है bcd boot एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा जिस ड्राइव के अंदर मैंने इसको रखा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे e/windows, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा विंडोज़ और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मेरी बूट जो एंट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है।
अब इसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरी यहाँ पे विंडोज़ का जो सेटअप है वो रन हो जाएगा। देखते हैं, विंडोज़ मेरी गेटिंग रेडी पर आ जाएगी। तो ये देखिए विंडोज़ का सेटअप मेरा यहाँ पे रन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे वेट करते हैं, इसको कंप्लीट पूरा होने दे देते हैं इस सेटअप को, क्योंकि ये सेटअप 2-4 मिनट ले लेता है। इंस्टॉलेशन अब पूरा हो चुका है। मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने के बाद आपको वर्जन चेक कराता हूँ। विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे विनवर और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए मेरे पास विंडोज़ जो वो इंस्टॉल हो चुकी है, नई विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो 11 मेरा नया वर्जन यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि विंडो से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।